प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। संतरे 3 रुपये में 7 की दर से खरीदे जाते हैं तो 100 संतरे कितने रुपए में बेचे जाने चाहिए कि 26% का लाभ अर्जित हो। यदि हम एक संतरे का यदि मूल्य देखना चाहें तो क्या होगा, एक संतरे का मूल्य होगा 3/7, क्योंकि 7 संतरा 3 रुपये में, तो एक संतरा 3/7 रुपये में, और मेरे को 100 संतरे थे यानी गुने 100, यानी 100 संतरों का इतना मेरे पास पीपी हो जाएगा और उस पर 26% का लाभ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 126/100 कर देंगे। अब यदि ये पूरे को ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 अठे 56, यानी 18 तिहाई 54 रुपया जो होगा वो हो जाएगा आपका 100 संतरे का मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मोहन 25 किताबें 300 रुपया में खरीदता है और 10 किताबों की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ में उन्हें बेच देता है। एक किताब का बिक्री मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे किसके बराबर लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, 25 किताबों का बिक्री मूल्य यानी एसपी, ये हम मान लेंगे 25x। अब यदि विक्रय मूल्य में से हम यदि क्रय मूल्य को माइनस करें, 25x में से यदि हम 3000 को माइनस करें तो उसका लाभ क्या है, 10 किताबों के बराबर, यानी 10x के बराबर उसका लाभ हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15x बराबर 3000, 15 से कैंसिल करेंगे यानी ये 200, यानी 200 बराबर कितना यहाँ पे हो गया आपका आंसर। यानी इसमें जो है एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा, 200 रुपया होगा। एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलो चीनी खरीदता है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम में 120 किलो चीनी मिलाता है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए वह मिश्रण को कितने रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीपी निकालते हैं। तो सीपी क्या हो जाएगा, 12 रुपये प्रति किलोग्राम से 40 किलो, यानी 480 रुपये यहाँ खर्च करता है। दूसरा जो है वो क्या करता है कि 16 रुपया के रेट से कितना खरीदता है, 16 रुपये की दर से 120 केजी, 120 केजी, यानी इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 1920 रुपया इतने खरीदता है। टोटल सीपी उसका कितना आ जाएगा, 1920, यानी ये 2400 रुपया इसका टोटल सीपी हो जाएगा। 1920 में 80 जोड़ेंगे 2400, यानी 2400 रुपये सीपी हो जाएगा। अब उसको 10% का लाभ अर्जित करना है, तो एसपी मेरा क्या हो जाएगा, 2400 प्लस 2400 का 10% क्या होता है, एक अंक के बाद 10 यानी 240, यानी 2640 रुपया में उसको बेचना है। और टोटल कितना केजी बेचना है, तो यहाँ खरीदा 40 और यहाँ 20, टोटल वेट जो है वो कितना वजन टोटल खरीदा है, तो खरीदा है टोटल 40 और प्लस 120, यानी ये 160 खरीदा है। अब इसमें हम यदि 160 से भाग दे देंगे इसमें, तो मेरा पर केजी जो है एसपी निकल जाएगा, कितने रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगा, यानी पर केजी यदि हम एसपी निकालेंगे तो 2640 में हम 160 से भाग दे देंगे, जीरो। अब यदि 16 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16, 4, 6, 4, 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा 16 भाग देते हैं, 16 एकम 16, 10 यहाँ गया 104, 16 छक 96 और 4 4 यहाँ आ जाएगा, 16 अट्ठे 85, यानी 16 रुपया 50 पैसा इसका रेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 10% कम हो जाए और विक्रय मूल्य 5.85 रुपये अधिक हो जाए तो लाभ 30% हो जाएगा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या दिया गया, 14% लाभ पर दिया बेचा गया है। यदि हम मान लो कि सीपी यदि हम मान लेते हैं एक्स है, यदि हम सीपी हम यदि एक्स लेते हैं तो कंडीशन 1 में मेरा जो है वो एसपी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 114% लीजिएगा तो एक्स का 114/100, यानी 114x/100 ये मेरा हो जाएगा। 14% लाभ का मतलब होता है 100 + 14 यानी 114% निकालना है। अब कंडीशन 2 में देखते हैं। कंडीशन 2 में क्या हो रहा है कि 10% कम हो जाए तो 30% बढ़ जाता है। तो वृद्धि और कमी का हम फार्मूला लगा लेते हैं, यानी 30 - 10
-30 गुने 10 और बटा 100, यानी ये आएगा 30 में से 10, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 - 3, यानी ये आएगा 17%, यानी ओवरऑल 17% का वृद्धि है कंडीशन 2 में। तो कंडीशन 2 में हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा x का 117/100। अब यदि हम दोनों को देखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 117x/100। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास में कितना है 5.85। इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 117x/100 माइनस 114x/100, ये बराबर है क्या 5.85, यानी ये आ जाएगा 3x बराबर ये 5 जो है 585, चूँकि ये 100 जो है नीचे एलसीएम 100 होगा, 100 जाके गुना होगा, दशमलव हट जाएगा, और 117 में से 14 माइनस करेंगे तो 3। अब 3 से यदि हम इसको कैंसिल कराएंगे तो 3 और 2 यहाँ आ जाए, 3 9 27, 3 5 15, यानी 195 रुपया क्या है मेरा ये आपका सीपी आ गया। अब बोल रहा है कि उसको कितने पर 20% लाभ पर बेचना है, तो जो मेरा एसपी होगा वो एसपी मेरा क्या हो जाएगा 20% लाभ पर बेचेंगे तो 195 में 20% लाभ का मतलब होता है 120, यानी 1.2, 1.2 से गुना कर देंगे इसमें। 1.2 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये मेरा टोटल कितना आ जाएगा 195, 1938, 139, 195 में यहाँ पे 39 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 234, यानी हमारा आंसर क्या होगा 234 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य के आधे के बराबर छूट देने के बाद 20% की हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब यदि हम अंकित मूल्य 100 लेते हैं, हम यदि अंकित मूल्य 100 लेते हैं तो कितना छूट दे रहा है आधा, यानी छूट कितना हो जाएगा, छूट हो जाएगा 50, आधा छूट दे रहा है। अब मेरा एसपी कितना हो जाएगा, यदि हम 100 रुपये अंकित मूल्य में से छूट को हटा देंगे तो 50 रुपये मेरा एसपी हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना है 20%। यदि हम सीपी निकालें तो एसपी इंटू 100 और बाई 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस जो है, तो यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, 20 इसको कैंसिल कराएंगे, 20 चौके 80, 20 25 100, 2 दूना 4 और ये 25, यानी 125/2, यानी 125/2 होगा 62.5 के बराबर। अब मेरा सीपी आ गया 62.5। अब कह रहा था तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो एज पर जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंगली हमको इसको अंकित मूल्य के रेशियो में बताना है कि मेरा क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सीपी में अंकित मूल्य से भाग दे देंगे, सीपी में जो है अंकित मूल्य से हम भाग दे देंगे, यानी हमारा सीपी आया 62.5 में हम 100 से भाग दे देंगे तो 0, 25 25 125, चौका 140, 5 5 25, 5 8 40, यानी 5/8 भाग होगा किसका अंकित मूल्य का, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 27 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी 20% और 5% का डिफरेंस क्या है 27 रुपये के बराबर है। यदि मेरा मान लेते हैं कि सीपी जो है x है, तो x का 20 - 15 ये प्रतिशत जो है ये 27 के बराबर है, तो मेरा x यानी सीपी मेरा क्या आएगा 27 गुने 100 और बटा 20 और 5 का यहाँ 5 से 30 हो जाएगा 20, यानी 27 दूना 54, 540 रुपया क्या आएगा मेरा सीपी आएगा, क्योंकि मैंने सीपी क्या माना था, सीपी को मैंने x माना हुआ है, तो CP = x = यहाँ पे है तो 540, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। आप बस इसमें एक ही चीज़ क्या, यहाँ क्या कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हम यहाँ पे इसको क्रय मूल्य मानेंगे। यदि यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो हम इसको विक्रय मूल्य मानते। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जिसके बराबर हानि है, क्रय मूल्य के बराबर हानि है तो क्रय मूल्य मानिए, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो इसको विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य मानिए। अब यहाँ मेरा सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ सीपी मेरा हो जाएगा 17x, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब हानि कितना हो जाएगा, यहाँ पे हानि जो है वो क्या हो जाएगा 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, यानी हानि हो गया 5x। अब यदि क्रय मूल्य में से
हम विक्रय मूल्य को घटा दें, यानी 720 को घटा दें, तो मेरा हानि आ जाएगा। यानी 17 में से 5 घटाएंगे तो 12x बराबर क्या आएगा, 720। 12 से कैंसिल कराएंगे, 12 छक 72, यानी x का वैल्यू क्या है, 60। यानी एक जो गेंद का क्रय मूल्य क्या था, वो 60 था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बस इतना दिमाग में रखिए, यदि यहाँ कहता है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इसको विक्रय मूल्य मानना है, और यदि यहाँ पे देता है क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो इसको क्रय मूल्य मानना है। बस इतना ही दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक मेज और एक कुर्सी 1300 रुपये में खरीदी। वह मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचता है। इस तरह से उसे 23.1/3% का कुल लाभ होता है। मेज का लागत मूल्य क्या है। यहाँ पे दो टर्म है, एक 20% और एक 25%, और दोनों को मिला के क्या दे रखा है, 23.1/3%। तो ऐसे क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, और रेशियो मेथड से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला टर्म जो है मेरा वो क्या है 20, और दूसरा क्या है 25। यानी ये 20 जो है मेरा वो मेज का है, और 25 जो है मेरा वो क्या है, कुर्सी का है। इन दोनों को यदि हम मिला के, इनका एवरेज मेरे पास में क्या है, 23 20 60 3 69 और 70/3। यानी इसको हम यदि तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 70/3 है। डायगोनली हमेशा ज़्यादा से कम को घटाते हैं, तो यहाँ पे ये 70/3 बड़ा है, तो घटाएंगे तो 20 3 60, यानी ये आ जाएगा 10/3। अब एक बार में जब यहाँ पे 70/3 बड़ा है, तो अगली बार में 25 बड़ा होगा, तो 25 में से यदि 70/3 घटाएंगे तो 25 3 75, 75 में से 70 घटाएंगे, यानी ये आएगा 5/3। यानी इसको हम रेशियो देखेंगे तो 1 और ये 2 का, यानी 1:2 का आएगा। अब मेरे से किसका पूछ रहा है, मेज का, तो मेज का 20% है और 20 का रेशियो क्या है, 1 यहाँ पे। तो हमको मेज का मूल्य जो मिलेगा, मेज का मूल्य उसका 1 रेशियो है, और टोटल रेशियो क्या है, 2 और 1 3, और कितना अमाउंट हमको डिवाइड करना है, 1300। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, फिर एक आ गया 3 तिहाई 9, फिर एक आ जाएगा 3 तिहाई 9 दशमलव, फिर आगे जाएगा तो 3 तिहाई 9, यानी 433.33, और ये आगे लगभग यह इसका वैल्यू आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा।